हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सबने आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के पेपर में पूछे जाने वाले सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके यूपीएमएसपी बोर्ड ने जारी किया है, अर्थात आपके मॉडल पेपर का प्रश्न है। ये आपके परीक्षा 29 फरवरी विज्ञान का जो पेपर है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं कि आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न हैं जो 4 नंबर और 6 नंबर तथा 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूं मैं वो प्रश्न। देखिए, वर्णात्मक प्रश्न में है सबसे पहला प्रश्न जो मॉडल पेपर का ही है और यूपीएमएसपी बोर्ड ने जारी किया है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, देखिए उपखंड क का पहला प्रश्न बोल रहा हम लोग को, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, हमको वर्णन करना है। और ये कितने नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर में पूछा जाएगा। अर्थात इस प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए। और सेकंड प्रश्न दिया गया है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है। तो इंद्रधनुष दिखाई देती है वो वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देती है, हमको बताना है। ठीक है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, कितने नंबर, 4 नंबर। उसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, हमको बताना है। ये सभी क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। कैसे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ ही ये भी आपको करना है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है कि कहाँ कहाँ अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। वैसे तो आपको पता है अवतल उत्तल दर्पण का प्रयोग। और यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल भी विज्ञान के फिजिक्स से पूछे जाएंगे कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल भी आप क्या करिए, घर रह के सॉल्व किया करिए। ठीक है, और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट की 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की परिकलन करना है। ये क्या है, दोनों प्रश्न हल करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। ये क्या है, सभी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे और उसके बाद से 2-2 नंबर और 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो चुंबकीय रेखाएं प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, आपको बताना है। और यहाँ पे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, ये आपको लिखना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, आपको बताना है। और ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, यदि ये नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि फ्यूज तार विद्युत संदिग्धों के बचाव वो किस प्रकार करता है, ये हमको बताना है। और इसके बाद से धारावाही परिचालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबकीय प्राप्त किया जाता है, ये परिपथ आरेख खींचकर उत्तर पुस्तिका में पुष्ट करना। हमको कितने नंबर के मिले जाएंगे, 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके साथ आपके एग्जाम में ये रासायनिक समीकरण भी पूछा जाएगा, इसलिए आप रासायनिक समीकरण का भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कर रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको फर्स्ट वाला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है, और उसके बाद दूसरा तनु हाइड्रोलिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, और तीसरा नाइट्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनता है। कितने नंबर के, 4 नंबर के। एक नंबर के प्रश्न है, 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और टिप यहाँ पे लिखे निम्नलिखित का कारण बताना है कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपको करना है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए। और यहाँ पे देखिए आईयूपीएसी नाम लिखना है। आईयूपीएसी नाम लिखने का मैं एक ट्रिक लेके आ रहा हूँ जो कि आपके टेबल के साथ रहेगा। आप बस टेबल को देख कर ही आईयूपीएसी नाम बता सकते हैं। यहाँ पे इन सबका क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। यदि आपको नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हैं कि कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इधर दिया गया हम लोगों को कि
उपखंड में दिया गया, अथवा ये भी करके दिया गया कि वो नहीं साबुन वाला नहीं रहता, ये भी कर सकते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता या रेडॉक्स अभिक्रिया या स्त्रीकरण क्या होता है, स्त्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है, हम लोग को बताना है। यहाँ पे बताना है उपखंड ग में कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए और इनका उदाहरण भी क्या करना है, बताना है। और यहाँ पे चित्र के हिसाब से आपको इन सबको पढ़ के और लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे है आपको बताना है, तथा मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये 6 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये 6 नंबर के प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद 6 नंबर का ये भी प्रश्न है कि आहार मानव आहार का आरेख बनाइए तथा उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकित कीजिए। उनमें निम्नलिखित भागों का नामांकित करना है, मुख, ग्रसनी, आमाशय तथा छोटी यात्रा का कीजिए वर्णन करना है। ठीक है, ये 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो हर साल रिपीटेड प्रश्न है, पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसीलिए आप इस प्रश्न को ऑलरेडी पहले से ही तैयार करके रखिए, क्योंकि ये हर साल आता है। और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसके आगे भी कर सकते हैं हम लोग, ये नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हैं। स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र आरेख बनाइए तथा उसके परागनली की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए, हमको बताना है। तो ये थे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले 4 और 6 नंबर तथा 2 नंबर के प्रश्न जो कि हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।